जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबाज़ राना आपके सामने हाज़िर हैं एक और वीलॉग के साथ। एक इंग्लिश की कहावत है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर इंसान कोई काम करने की ठान ले तो वो कर गुज़रता है। और ये जो मुहावरा है ये बिल्कुल इस वक्त फिट आता है जो एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। एक ऐसा काम बिलाखिर उन्होंने किया जिसके लिए उन्होंने कोई गैर मुल्की कर्ज़ा नहीं लिया, कोई गैर मुल्की कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर नहीं किया गया। और उस इस काम के करने के बाद पाकिस्तान का जो कारोबारी कोई भी शख्स है उसके लिए जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करता है, उसके लिए बेतहाशा आसानियाँ पैदा हो गई हैं। और उसको जो रिश्वत देनी पड़ती थी अपनी इंपोर्ट्स को क्लियर करवाने के लिए, रिश्वत देने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ऐसा निज़ाम एक लागू किया गया पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को क्लियर करने के लिए, जिसकी बहुत देर से बात हो रही थी, लेकिन इसको लागू इसलिए नहीं किया जा सकता था कि बहुत मजबूत कार्टल्स थी एफबीआर के अंदर, कस्टम्स के अंदर। ये वो कार्टल्स थी जो करप्ट एलिमेंट्स होते हैं, कारोबारी जो अफराद होते हैं उनके अंदर और टैक्समैन के अंदर, उनकी एक मिली भगत होती थी। वो कोई चीज़ बाहर से दरामद करते थे और अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने एलईडी टीवी दरामद किया है तो उसको जो इंपोर्ट की जो कैटेगरी है उसको डिक्लेयर कर देंगे, कुछ स्क्रैप किसी किस्म का डिक्लेयर कर देंगे, जिसका मकसद टैक्सेस और ड्यूटीज़ बचाना होता है। उस थोड़ी बहुत रिश्वत देंगे और एक पूरा एक नेक्सस बना हुआ था। और ये जो पोस्टें थी जैसे कि अप्रेजर की पोस्ट होती है, प्रिंसिपल अप्रेजर की पोस्ट होती है, इसके लिए ना सिर्फ करोड़ों रुपए की रिश्वत दी जाती है या दी जाती थी माजी में इन लोगों को अपॉइंट करवाने के लिए, बल्कि इसके लिए बड़े बड़े वफाकी वज़रा भी सिफारिश करते हुए नज़र आते थे माजी में। तो ये चीज़ जो है ये मैंने खुद देखी है लोगों को चेयरमैन एफबीआर के पास माजी में आते हुए और लोगों की सिफारिशें करते हुए। तो अब हुकूमत ने एक काम ये किया है कि एक उन्होंने फेसलेस असेसमेंट सिस्टम एक उन्होंने बनाया है पोर्ट्स के ऊपर, जिसके तहत अगर कोई गुड आती है, बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट होती है और उसके लिए जो गुड्स एक डिक्लेरेशन फॉर्म इंपोर्टर या उसका जो एजेंट है वो फाइल करता है, तो वो जो सारा एक वो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी एक मखसूस शख्स के पास जाने की बजाय एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, एक बड़ा हॉल है होगा जिसके अंदर जो है दर्जनों लोग बैठे होंगे और वो जो एक मखसूस जीडी किसी एक इंपोर्टर ने फाइल की है, वो किस क्लियरिंग एजेंट के, सॉरी, किस वो अप्रेजर के पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, वो किसी को पता नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको पता नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट जो है वो किसने करनी है, तो फिर आप किसी किस्म का जो नेक्सस है वो नहीं बना सकते। जब नेक्सस नहीं बना सकते तो जो चीज़ इंपोर्ट होगी उसके लिए आपको जो है वो उसकी जो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उसके मुताबिक आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगी और उसकी जो कैटेगरी होगी इंपोर्ट की वो भी एज इट इज़ डिक्लेयर करना पड़ेगी। अब ये शायद करना मुश्किल हो जाए कि एक स्क्रैप के वो जो चीज़ डिक्लेयर की है वो एक्चुअली एलईडी टीवी हो या कोई और इस तरह की चीज़ हो। तो ये सिस्टम जो नया लागू हुआ था वो 15 दिसंबर 2024 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसको फेसलेस असेसमेंट सिस्टम कहा गया है। और इस सिस्टम के तहत जो भी बाहर से इंपोर्ट्स आएंगी उसकी जो एग्जामिनेशन होगी और जो भी सारा एक प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत होगा। और जो एफबीआर का ऑफिसर होगा जो उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के ऊपर एक हॉल के अंदर बैठ के असेस करेगा, उसके पास एक तो मोबाइल फ़ोन नहीं होगा ताकि कोई चांस ही ना रहे कि वो किसी के साथ कांटेक्ट कर सके। दूसरा, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगी कि वो 8 घंटे के अंदर उस जो जो भी चीज़ वहाँ पे उस जिसको असेस कर रहा है, जिस डॉक्यूमेंट को भी जो भी इंपोर्ट कंसाइनमेंट को उसको वो क्लियर करेगा। वो क्लियर नहीं करेगा तो 9वें घंटे वो जो असाइनमेंट है वो किसी और एसएससी ऑफिसर के पास चली जाएगी। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। अगर सिर्फ हम इसके 2 हफ्तों के नताइज देख लें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई काम बेहतर करने का कोई ठान ले तो वो काम कर सकता है। इस सिस्टम के लागू होने से पहले अगर कोई इंपोर्ट के ऊपर कोई कंटेनर आता तो एवरेज जो उसका टाइम होता था क्लियरेंस का वो तकरीबन 107 घंटे होता था। अब इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर लें, आप अंदाज़ा कर लें ये कितने दिन लग बन जाते हैं। अब वो जो टाइम है ये 107 घंटों से कम होकर सिर्फ 55 घंटों पे रह गया है, जो कि 47% सिर्फ टाइम में कमी आई है। ये तो एक जो होगी फैसिलिटेशन होगी, इसमें इंपोर्टर का जो भी उसकी कंसाइनमेंट आई वो वक्त से वहाँ से क्लियर होगी, इसको डेमरेज चार्जेस नहीं पड़े, कोई और उसको फीस वगैरह नहीं पड़ी। फिर दो टूल्स इस्तेमाल करते थे एफबीआर के लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए कि वो जो कंटेनर थे उसको एग्जामिनेशन में डाल देते थे, या ये कि वो कहते थे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए। अब एग्जामिनेशन में एक चीज़ चली गई है, अब वो जो वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा हुआ है, जो एम्प्लॉय बैठा है, उसकी मर्जी है, वो 2 दिन में करे, वो 4 दिन में करे, वो 6 दिन में करे। अब वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी है। अगर सिर्फ इसी दो चीज़ों के आप दो इंडिकेटर्स को देख लें, जो एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्ट गुड्स जो होती कॉल होती थी उसमें कोई 85% 2 हफ्तों में कमी आई है।
अगर पहले कोई 794 केसेस थे एग्जामिनेशन के इस सिस्टम के लागू होने से पहले के जो 2 हफ्ते थे वो कम होके सिर्फ अब 120 केसेस के ऊपर आ गए हैं। और इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे इंपोर्टर्स के लिए, जी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जब कॉल जाती इसका मतलब यही होता था, जो चेयरमैन एफबीआई राशिद लंगड़ियाल ने कहा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से, कि वो डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं डाकू के तौर पर वो कॉल करते थे। ये खुद चेयरमैन एफबीआर के अल्फाज हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन कॉल करने के जो इंसिडेंट्स थे वो 3586 थे इस दिसंबर के पहले 15 दिन में। वो जो है अब इंसिडेंट सिर्फ 13 दिन में वो 635 पे आ गए हैं। कहाँ पे 3586 और कहाँ पे 635, 82% की कमी। तो इस तरह के और भी अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन जो अगर बॉटम लाइन इसकी देखें आप, तो उसकी बॉटम लाइन यही है कि अगर ऑटोमेटेड सिस्टम हो, जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स मैन है उसका अगर कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया जाए तो निज़ाम में बहुत बेहतरी आ सकती है। 2-3 यहाँ पे लेसन्स भी हैं हुकूमत के, जो, और ये चीज़ मैं बड़े अरसे से कह रहा था, पाकिस्तान में बेतहाशा कर्जे लिए गए हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कि जी एफबीआर में इस्लाहात लानी है। और जब भी कोई नया कर्जा लिया जाता था तो मैं हमेशा यही लिखता था अपने अखबार में कि इस्लाहात के लिए आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाहात पॉलिटिकल विल से आती है। तो इस काम को करने के लिए, फेसलेस सिस्टम को लाने के लिए, एफबीआर ने कोई वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से कर्जा नहीं लिया, किसी मैकेंजी को, किसी फॉरेन कंसल्टेंट को हायर नहीं किया गया। ये एफबीआर का अपना ही एक इन हाउस एक सिस्टम इनका वी बॉक के नाम से बना हुआ था पहले का, उसी को अपग्रेड किया गया, उसको बेहतर किया गया। अभी इसकी सिर्फ पहली फेज लॉन्च हुई है जो सिर्फ कराची की जो पोर्ट्स हैं उसकी हद तक है। दूसरी फेज इसकी कहा जाता है कि जून तक लॉन्च हो जाएगी, जो बाकी कंट्री की ड्राई पोर्ट्स हैं, बॉर्डर पोर्ट्स हैं, वहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और जो लास्ट फेज होगी वो इससे भी इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट फेज ये होगी कि जो एक्सपोर्ट की जो कंसाइनमेंट्स हैं उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल ये सारी चीज़ें देखें तो अगर हुकूमत के अंदर एक विल हो तो हुकूमत जो भी काम करना चाहे वो कर सकती है। 2 लोगों का इसके ऊपर क्रेडिट बनता है, एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और एक जो चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का। उन्होंने ये जो नेक्सेस और कार्टेल थे एफबीआर के अंदर, जो एफबीआर और करप्ट एलिमेंट होते हैं बिजनेस कम्युनिटी उनके उनके बने हुए थे, उनको तोड़ा और उनको तोड़ के उन्होंने ये काम किया। तो अगर ये इसी तरीके से यही निज़ाम हुकूमत जो है वो दूसरी साइड पे भी ले आए, जो मुख्तलिफ हुकूमत का जो एक टैक्स पेयर्स के जो इनलैंड रेवेन्यू वाली साइड है वहाँ पे भी अगर इस तरह के जो राब्ते ख़त्म कर दिए जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। जब आप अमूमी तौर पर अब ये होता है कि जो टैक्स मैन है वो मौके तलाश कर रहा होता है कि किस तरीके से जो पार्टी है, जो टैक्स पेयर है, फाइलर है या नॉन फाइलर है, एलिजिबल है या इन एलिजिबल, उसको रब्ता करके उसे उससे कोई पैसे लिए जाएँ। तो याद रहे कि जो टैक्स मैन है उसको तो सिर्फ 5% उसका मिलता है, 95% का बेनिफिशरी कोई और चला जाता है। तो वो जो 95% का बेनिफिशरी जो उस वक्त तो टैक्स पेयर होता है, उसका नुकसान कौम को और मुल्क का हो रहा होता है। तो इसी तरीके से अगर निज़ाम को बेहतर किया जाए तो और इंटरवेंशन, जो ह्यूमन इंटरवेंशन जो है उसको कम किया जाए तो पाकिस्तान की टैक्स निज़ाम में बहुत बेहतरी आ सकती है। और अगेन, पॉलिटिकल विल इज़ द की। वेयर देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे।